हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी। जनाब, नजरिए में बदलाव से बदल सकती है आपकी जिंदगी। एटीट्यूड आपके अंदर एक होना चाहिए दैट विल इंस्पायर योर लाइफ। भगवान हर किसी को एक जैसा बनाते हैं, वही दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान और एक बहुत ही शानदार दिमाग। पर जनाब, लेकिन हर व्यक्ति की जिंदगी कुछ अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति जिंदगी की यात्रा में सफलता प्राप्त करने लग जाते हैं और वहीं कुछ व्यक्तियों की जिंदगी निराशा और दुखों के अंधेरे में ही बीत जाती है। इसका कारण एक ही रीजन है, नजरिया, एटीट्यूड। हमारा नजरिया ये निर्धारित करता है कि हम जिंदगी को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही ये तय करता है कि हम उन सिचुएशंस को कैसे स्वीकार करते हैं और उन सिचुएशंस के प्रति अपनी परिस्थितियां या हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारा जो रिस्पॉन्स है, वो किस तरह से हम देते हैं। नजरिया खुद ब खुद नहीं बनता जनाब, बल्कि अपने नजरिए का निर्माण हम निरंतर रूप से अपने विचारों के द्वारा करते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा नजरिया बनता है। फ्लिप स्विच बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करना है? क्या आपने कभी फ्लिप स्विच का नाम सुना है? अपने मूड को ठीक करने का ये सबसे आसान तरीका है। जब कभी भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगें तो तुरंत उस बात के बारे में सोचना बंद कर दें और कम से कम 21 सेकंड के लिए कुछ ऐसा सोचें जिससे आपके अंदर एक नई सकारात्मक भावना का विकास हो, डेवलपमेंट हो। सिर्फ इतना समय काफी है आपके नजरिए को बदलने के लिए। इसे निरंतर रूप से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे सकारात्मक सोचने लगेंगे और कुछ दिनों की प्रैक्टिस से यह आपकी आदत भी बन जाएगी। जीतने वाले लोगों का नजरिया कैसा होता है? करेज, साहस। जिंदगी हमें चुनौती देती है यह साबित करने के लिए कि क्या हम में ये साहस है कि हम अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले कांटों भरे रास्ते में अकेले चल सकें। जिंदगी ये टेस्ट करती है कि क्या हम बाधाओं से डर करके अपने लक्ष्य को बदल देंगे। लेकिन जीतने वाले लोगों का साहस असफलता के डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जिद, इस शब्द में इतनी शक्ति है कि इसे पढ़ने या सुनने वाला या ऐसा महसूस होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जिद या जुनून हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की शक्ति देता है। वो जुनून ही है जिसके दम पर हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। विश्वास, बिलीफ, सपनों को पूरा करने की यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है, जब किसी को भी आप पर विश्वास ना हो। तो जनाब, उस समय आपका आत्मविश्वास आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। जीतने वाले अपने डिसीजंस पर संदेह नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि लोग रात के अंधेरे को ही सच मान बैठे हैं, जबकि सच ये है कि सुबह होगी, जरूर होगी। पेशेंस, धैर्य। लक्ष्य की राह में जिंदगी कई तरह के रंग खिलाती है और हर समय आपके अनुकूल नहीं होगा। एक समय ऐसा भी आता है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ होने लगता है। आपको लगता है कि आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं और आपके चारों तरफ
निराशा छाने लगती है और उस समय जिंदगी आपको चुनौती देती है कि आप ऐसे समय में जिंदगी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन जीतने वाले लोग कभी भी अपना पेशेंस नहीं खोते। वो घोर अंधेरे में भी खुशियों का दीपक जलाना जानते हैं। नेवर क्विट, कभी हार मत मानना। जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते, वो निरंतर प्रयास करते हैं। उनकी राहों में हजारों मुसीबतें आती हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि जब लगता है कि वो हार रहे हैं, लेकिन वो आखिरी पल तक प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक वो प्रयास करते रहेंगे। फियर, डर, आप जो काम करने से डरते हैं उसे जरूर कीजिए और निरंतर कीजिए। डरिए मत, घबराइए मत। जनाब, आपको एक बात बताऊं, डर पर विजय प्राप्त करने का ये सबसे शानदार और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। इफ यू वॉन्ट टू गैदर हनी, अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात कभी मत मारिए। लेजीनेस, आलस्य, संदेह और भय को जन्म देता है। सक्रियता आत्मविश्वास और साहस को जन्म देता है। अगर आप डर पर काबू पाना चाहते हैं तो घर में बैठ करके इसके बारे में मत सोचिए, बाहर जाइए और व्यस्त रहिए। कॉन्फिडेंस केवल तैयार वक्ता ही आत्मविश्वास से भरा होता है। हाउ टू विन फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के दिल में जगह बनाने का तरीका यह है कि उससे उन चीजों के बारे में बात करना जिन्हें वो सबसे ज्यादा मूल्यवान समझता हो। फ्रॉड, तर्क करने वालों से ना डरें, लेकिन कपट करने वालों से डर कर रहें। सक्सेस, जब तक आप अपने काम को पसंद नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता हासिल नहीं होगी। यू कैन डू एनीथिंग जनाब। आप सभी में, हम सभी में संभावनाएं बड़ी भरी पड़ी हैं, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हम सभी वो सब कर सकते हैं जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोचते। इंटरेस्ट, दूसरों में दिलचस्पी लेकर के आप 2 महीने में अपना बिजनेस कमा सकते हैं, जबकि 2 साल मेहनत करने से दूसरे लोग आप में दिलचस्पी लेने लगेंगे। वर्क, पहले डिफिकल्ट काम का चुनाव करें, आसान काम खुद ब खुद हो जाएगा। लक, अगर लक, आपका भाग्य आपके हाथ में नींबू ही दे तो नींबू का शरबत बना लो ना। एंथुसियाज्म, अगर आप उत्साही दिखेंगे तो उत्साहित रहेंगे। वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट, हमारी थकान काम की वजह से नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष से होती है। हैप्पीनेस, अगर आप अपनी लाइफ से निराश हो चुके हैं तो दिल से कुछ काम करें, उसी के लिए जिएं, उसी के लिए मरें। डेफिनेटली आपको वो खुशी मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बारे से सोचने से बेहतर है कि कुछ ऐसा करें कि वो आपकी प्रशंसा करें। What you think you become। याद रखें, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप क्या हो या आपके पास क्या है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। डीलिंग विद पीपल, जब लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो याद रखें कि आप सतर्क व्यक्तियों के साथ नहीं बल्कि भावनाओं वाले प्राणियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। माइंडसेट, खुशियां किसी भी
परिस्थितियों पर, बाहरी सी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, हमारे मानसिक नजरिए से नियंत्रित होती हैं। सक्सेस एंड हैप्पीनेस, आपकी चाहत से आपको सफलता मिलती है, ये आपको पता है, जबकि आनंद इसमें है, एंजॉयमेंट इसमें है कि आपको जो मिला है उसे आप चाहें। स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। असफलताओं से सफलता मिलती है। निराशा और असफलता से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाती हैं। बी प्रिपेयर। सबसे पहले खुद से पूछें कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं और उसके बाद उस बुरे को कम बुरा करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दीजिए। इंप्रूवमेंट। सबसे पहले आप खुद ही जानें कि आपके अंदर क्या कमी है और उसे स्वीकार करें। इसके बाद आप उसे सुधारने के लिए आगे बढ़ें। नेवर गिव। नेवर गिव। विश्व की ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई जो कोई उम्मीद ना होने के बावजूद कोशिश करते रहे। लोग उनको पागल कहते रहे, बेवकूफ कहते रहे, मंदबुद्धि कहते रहे, पर करके किसने दिखाया? वो कहावत है कि पागल ही इतिहास रचते हैं। किसी काम को करने के लिए आप पागल हो, दुनिया आपको पागल कह रही है, तो समझ लेना जनाब बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हो। थैंक यू।